दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े और सबसे ताकतवर देशों में से एक, चीन की। ये वो देश है जहां करीब 1.5 बिलियन लोग रहते हैं, यानी दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी। सीन 2, चाइनाज कल्चरल एंड इकोनॉमिक अचीवमेंट्स। लेकिन ये सिर्फ आबादी की बात नहीं है। चीन अपनी गजब की संस्कृति, हजारों साल पुराना इतिहास और पिछले कुछ दशकों में हुई जबरदस्त आर्थिक तकनीकी तरक्की के लिए भी जाना जाता है। इस वीडियो में मैं आपको ले चलूंगा चीन की उन सबसे महंगी और अनोखी परियोजनाओं के सफर पर जो पिछले दशक में बनी और जिन्होंने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह सफर होने वाला है धमाकेदार। सबसे पहले बात करते हैं चीन के अक्षय ऊर्जा के खेल की। दोस्तों, चीन आज पवन ऊर्जा में नंबर 1 है। दुनिया के 40% पवन फार्म यही हैं, और इनमें से सबसे बड़ा है गांसू विंड फार्म, जो गांसू प्रांत के पश्चिमी हिस्से में फैला हुआ है। सीन 2, स्केल एंड इंपैक्ट ऑफ गांसू विंड फार्म। ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है। 2023 में इसने 10 गीगावाट से ज्यादा बिजली बनाई, जिसकी असली क्षमता 7,965 मेगावाट है। सोचो, ये इतनी बिजली है कि लाखों घरों को रोशन कर सकती है। अब तुलना के लिए सुनो, भारत का दूसरा सबसे बड़ा पवन फार्म सिर्फ 1.6 गीगावाट बनाता है। मतलब गांसू उससे कई गुना आगे है। सीन 3, चाइनाज ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन। यहां हवा से चलने वाले बड़े बड़े टरबाइन देखने लायक हैं, जो रेगिस्तान के बीचों बीच खड़े हैं। लेकिन एक ट्विस्ट है, चीन में कई प्रांत अभी भी कोयले पर निर्भर हैं, और कोयला कंपनियां भी मोटा पैसा कमाती हैं। फिर भी चीनी सरकार का प्लान है कि धीरे धीरे सब कुछ पवन ऊर्जा पर शिफ्ट हो जाए, ताकि प्रदूषण कम हो और पर्यावरण बचे। ये प्रोजेक्ट न सिर्फ बिजली दे रहा है, बल्कि दुनिया को दिखा रहा है कि चीन ग्रीन एनर्जी में कितना आगे निकल चुका है। अब अंतरिक्ष की दुनिया में कदम रखते हैं। गुइझू प्रांत में बना तियानयान यानी स्काई आई दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल डिश रेडियो टेलीस्कोप है। इसका व्यास 500 मीटर है और ये 1,96,000 वर्ग मीटर एरिया कवर करता है। सोचो कितना विशाल होगा ये। सीन 2, कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन ऑफ स्काई आई। ये टेलीस्कोप 4,450 त्रिकोणीय पैनलों से बना है, हर पैनल 11 मीटर का। इसे बनाने का आइडिया 1994 में आया, जब चीनी साइंटिस्ट्स ने सोचा कि क्यों न कुछ ऐसा बनाया जाए जो दुनिया में सबसे अलग हो। डिजाइन 2008 में शुरू हुआ, निर्माण 2011 में, और 5 साल बाद 2016 में ये तैयार हो गया। सीन 3, फंक्शन एंड इंपैक्ट ऑफ स्काई आई। इसके एंटेना इतने सटीक हैं कि 8 आर्क्स की सटीकता के साथ पोजीशन किए गए हैं। अब सवाल ये कि ये करता क्या है? दोस्तों, स्काई आई से चीनी साइंटिस्ट्स गैलेक्सी के बनने और बढ़ने की स्टडी कर रहे हैं। दूर दूर के तारे, ग्रह और अनजाने खगोलीय पिंडों का पता लगा रहे हैं। ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा है कि इसने साइंस की दुनिया में तहलका मचा दिया। लागत का खुलासा तो नहीं हुआ, लेकिन अंदाजा लगाओ, ऐसा कुछ बनाने में अरबों डॉलर लगे होंगे। अब चलते हैं शंघाई शहर, जहां खड़ा है शंघाई टॉवर, चीन की सबसे ऊंची इमारत और दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची फ्री स्टैंडिंग स्ट्रक्चर। यह 632 मीटर ऊंचा है और इसका कुल एरिया 380,000 वर्ग मीटर। यह सिर्फ ऊंचाई की बात नहीं, इसका ट्विस्टेड डिजाइन इसे सबसे अलग बनाता है। चेंगडू में बना तियानफू इंटरनेशनल एयरपोर्ट 2021 में खुला और यह हवाई यात्रा का नया हब है। अभी इसमें 3 रनवे और 2 टर्मिनल हैं, जो सालाना 60 मिलियन यात्रियों को संभाल सकते हैं। लेकिन प्लान और बड़ा है। भविष्य में 3 और रनवे और 2 टर्मिनल बढ़ाकर इसे 120 मिलियन की क्षमता वाला बनाया जाएगा। अब इंजीनियरिंग का चमत्कार देखो, दन्यांग कुनशान ग्रैंड ब्रिज। ये दुनिया का सबसे लंबा पुल है, जिसकी लंबाई 164 किलोमीटर से ज्यादा है। ये बीजिंग शंघाई हाई स्पीड रेलवे का हिस्सा है। सोचो, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भी इसे पार करने में 2 घंटे लगते हैं। बीजिंग कैपिटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दुनिया का दूसरा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा। बीजिंग में बना कैपिटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट चीन का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। यह शहर से 20 किलोमीटर दूर है और इसमें 3 टर्मिनल हैं। तीसरा टर्मिनल, जिसे ड्रैगन टर्मिनल कहते हैं, 2008 में खुला और इसका एरिया 986,000 वर्ग मीटर है। थ्री गोर्जेस डैम, जल विद्युत का चैंपियन। यांगत्जी नदी पर बना थ्री गोर्जेस डैम दुनिया का सबसे बड़ा जल विद्युत स्टेशन है।
हुबेई प्रांत में स्थित इस डैम का निर्माण 1994 में शुरू हुआ और 2012 में पूरा हुआ। ये 22,500 मेगावाट बिजली बनाता है। सोचो कितनी ताकत। इसकी प्लानिंग 1919 में शुरू हुई थी, लेकिन जंग और गृहयुद्ध ने रुकावट डाली। 1990 में फिर से शुरू हुआ और 18 साल में बनकर तैयार। $3.5 बिलियन की लागत वाला यह प्रोजेक्ट सिर्फ 4 साल में अपनी लागत वसूल कर चुका था। ये बिजली देता है, बाढ़ रोकता है और नदी परिवहन को आसान बनाता है, लेकिन इसके लिए हजारों लोग विस्थापित भी हुए। ये चीन की इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा नमूना है। हांगझो बे ब्रिज, समुद्र का विशाल पुल। दोस्तों, समुद्र के ऊपर से गुजरने वाला एक ऐसा पुल जिसे देखकर आपकी आंखें फटी रह जाएंगी, ये है हांगझो बे ब्रिज। ये 36 किलोमीटर लंबा है और दुनिया का तीसरा सबसे लंबा ट्रांस ओशनिक पुल माना जाता है। ये जियाक्सिंग और निंगबो शहरों को जोड़ता है, जो पहले घंटों की दूरी पर थे। अब इस पुल की वजह से ये सफर सिर्फ मिनटों में पूरा हो जाता है। इसकी शुरुआत 2003 में हुई थी। इंजीनियरों ने इसे बनाने के लिए समुद्र की गहराई और तेज लहरों को चुनौती दी। 5 साल की मेहनत के बाद 2008 में यह खुला। इसका डिजाइन एस शेप में है, जो इसे खूबसूरत और मजबूत बनाता है। $1.4 बिलियन यानी करीब 10,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। ये सिर्फ एक पुल नहीं, बल्कि चीन की इंजीनियरिंग का कमाल है, जो पर्यटकों को भी लुभाता है। बीजिंग शंघाई हाई स्पीड रेलवे, दुनिया की सबसे तेज रेल। अब बात करते हैं रफ्तार की। बीजिंग शंघाई हाई स्पीड रेलवे, ये 1318 किलोमीटर लंबी रेलवे है, जहां ट्रेनें 380 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती हैं। बीजिंग से शंघाई का सफर, जो पहले 10-12 घंटे लेता था, अब सिर्फ 4 घंटे में पूरा हो जाता है। 2008 में शुरू हुआ यह प्रोजेक्ट सिर्फ 2.5 साल में तैयार हो गया। ये चीन की स्पीड का सबूत है। इसमें 244 पुल और 22 सुरंगें हैं, जिनमें दुनिया का सबसे लंबा पुल दन्यांग कुनशान भी शामिल है। $33 बिलियन की लागत, यानी 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा। ये रेलवे सिर्फ रफ्तार नहीं, बल्कि चीन की आर्थिक ताकत का प्रतीक है। शंघाई होंगचियाओ हब, परिवहन का महाकेंद्र। शंघाई का होंगचियाओ हब परिवहन की दुनिया का सुपरस्टार है। ये 1 मिलियन वर्ग मीटर में फैला हुआ है। सोचो कितना बड़ा होगा। ये हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशन और मेट्रो को एक साथ जोड़ता है। सालाना 40 मिलियन यात्री यहां से गुजरते हैं। 2009 में बनकर तैयार हुआ और 2010 में खुला। इसके जरिए बीजिंग से शंघाई का सफर 4 घंटे में हो जाता है। इसका डिजाइन इतना स्मार्ट है कि भीड़ भाड़ वाले शंघाई में ट्रैफिक की समस्या को हल करता है। लागत का खुलासा नहीं, लेकिन अरबों में खर्च हुआ होगा। यह हब शंघाई की रफ्तार और तरक्की का चेहरा है। चिनशान न्यूक्लियर प्लांट, परमाणु ऊर्जा का पहला कदम। झेजियांग प्रांत में बना चिनशान न्यूक्लियर प्लांट चीन का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। 1985 में शुरू हुआ, यह प्रोजेक्ट 1991 में तैयार हुआ। यह 4,386 मेगावाट बिजली बनाता है, यानी लाखों घरों को रोशनी देने की ताकत। यह चीन की पहली स्वतंत्र परमाणु परियोजना थी, जिसे शंघाई के इंजीनियर्स ने डिजाइन किया। इसके 2 लूप रिएक्टर इतने एडवांस थे कि बाद में इन्हें पाकिस्तान को भी दिया गया। $3 बिलियन की लागत वाला यह प्लांट चीन को परमाणु ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनाने का सबूत है। आज ये 7 यूनिट्स के साथ चल रहा है। लिंगांग प्लैनेटेरियम, दुनिया का सबसे बड़ा तारामंडल। शंघाई का लिंगांग प्लैनेटेरियम 2021 में खुला और यह दुनिया का सबसे बड़ा तारामंडल है। इसका गोल डिजाइन ब्रह्मांड की नकल करता है। कोई सीधी लाइन नहीं, सब कुछ गोल गोल। यहां चंद्र मिट्टी, उल्का पिंड और न्यूटन गैलीलियो के मूल काम प्रदर्शित हैं। उद्घाटन के बाद टिकट मिलना मुश्किल हो गया। हर दिन 5,000 लोग ही आ सकते हैं। अमेरिकी आर्किटेक्ट्स ने 2014 में इसका डिजाइन बनाया। लागत का खुलासा नहीं, लेकिन अंदाजा लगाओ, खगोलीय होगी। यह सिर्फ एक म्यूजियम नहीं, बल्कि अंतरिक्ष प्रेमियों का सपना है। बायून एयरपोर्ट, गुआंगझू का गहना। गुआंगझू का बायून एयरपोर्ट 2004 में खुला। यह 60 मिलियन यात्रियों को सालाना संभाल सकता है। 2009 में अपग्रेड के बाद इसकी क्षमता दोगुनी हुई। 2020 में कोरोना के बीच यह दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बना।
$2.8 बिलियन की लागत वाला ये एयरपोर्ट मॉडर्न डिजाइन और सुविधाओं से भरा है। ये गुआंगझू को दुनिया से जोड़ने का बड़ा जरिया है। इसका स्टारफिश शेप डिजाइन इसे अलग बनाता है। बीजिंग साउथ स्टेशन एशिया का दूसरा सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन। बीजिंग साउथ स्टेशन 3,20,000 वर्ग मीटर में फैला है। 24 प्लेटफॉर्म, हर घंटे 30,000 यात्री। 2008 में ओलंपिक्स के लिए तैयार हुआ। 60,000 टन स्टील और 5 लाख टन कंक्रीट से बना। 1897 में छोटा स्टेशन था। 2006 में बड़ा प्रोजेक्ट शुरू हुआ। ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स ने डिजाइन किया। लागत अरबों में। यह स्टेशन बीजिंग की शान है। चलो बात करते हैं रेलवे की दुनिया के एक सुपरस्टार की, झेंगझू ईस्ट स्टेशन। यह स्टेशन हेनान प्रांत के झेंगझू शहर में है और 3,50,000 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। सोचो कितना विशाल होगा। इसमें 32 ट्रैक और 30 प्लेटफॉर्म हैं, जो इसे हाई स्पीड रेल का एक बड़ा हब बनाते हैं। इसकी नींव 2009 में रखी गई और सिर्फ 3 साल में 2012 तक ये बनकर तैयार हो गया। अब यहां से बीजिंग तक का सफर जो पहले घंटों लेता था, सिर्फ 2.5 घंटे में पूरा हो जाता है। ये स्टेशन हाई स्पीड ट्रेनों का जाल बिछाता है, जो 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती है। 2013 में इसे शहर की मेट्रो से भी जोड़ दिया गया, जिससे ये और भी कनेक्टेड हो गया। लागत $555 मिलियन, यानी करीब 4,000 करोड़ रुपए। ये स्टेशन सिर्फ एक रेलवे स्टेशन नहीं, बल्कि चीन के मॉडर्न ट्रांसपोर्ट का चमकता सितारा है। यहां से हर दिन हजारों लोग सफर करते हैं और ये झेंगझू को एक बड़ा आर्थिक केंद्र बनाने में मदद कर रहा है। अब चलते हैं एक ऐसी जगह पर जो चीन की आर्थिक ताकत का सबूत है, सुजो इंडस्ट्रियल पार्क। ये पार्क जियांगसू प्रांत में 278 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, यानी एक छोटे शहर जितना बड़ा। इसे 1992 में चीन और सिंगापुर ने मिलकर शुरू किया था, जब चीन के बड़े नेता डेंग श्याओपिंग सिंगापुर के इंफ्रास्ट्रक्चर से इंस्पायर हुए। शुरुआत में यह प्रोजेक्ट घाटे में चला। 1999 तक इसे $23.5 मिलियन का नुकसान हुआ, लेकिन चीन ने हार नहीं मानी। धीरे धीरे यहां अपार्टमेंट बिके, बड़े बड़े निवेशक आए और आज ये पार्क 25,000 से ज्यादा कंपनियों का घर है। इसका विदेशी व्यापार $1 ट्रिलियन से ऊपर पहुंच गया है। सोचो कितना बड़ा आंकड़ा। यहां टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन का मेल है। लागत का पूरा हिसाब नहीं, लेकिन शुरुआती निवेश अरबों में था। ये पार्क चीन की आर्थिक चालाकी और मेहनत का नमूना है, जो दुनिया को दिखाता है कि हार से जीत कैसे हासिल की जाती है। अब समुद्र की दुनिया में कदम रखते हैं स्वेजमैक्स टैंकर। ये 2022 में लॉन्च हुआ एक विशाल जहाज है, जो 330 मीटर लंबा, 60 मीटर चौड़ा और 68 मीटर ऊंचा है। इसका खासियत यह है कि यह स्वेज नहर से पूरी तरह लोड होकर गुजर सकता है, इसलिए इसे स्वेजमैक्स कहते हैं। ये टैंकर तरलीकृत प्राकृतिक गैस से चलता है, जो इसे इको फ्रेंडली बनाता है। इसका इंजन इतना एडवांस है कि गैस का पूरा दहन करता है, जिससे प्रदूषण कम होता है। चीन ने इसे सिर्फ अपने लिए नहीं बनाया, भविष्य में इसे दूसरे देशों को बेचने का प्लान है। 2022 में चीन ने जहाज निर्माण में कई बड़े कदम उठाए और यह टैंकर उसका एक नमूना है। लागत का खुलासा नहीं हुआ, लेकिन ऐसे जहाजों में अरबों लगते हैं। यह समुद्र का सुल्तान है, जो चीन की टेक्नोलॉजी और पर्यावरण के प्रति सोच को दिखाता है। अब एक ऐसी चीज की बात करते हैं जो अभी सपनों में है, लेकिन जल्द हकीकत बनेगी। फ्लोटिंग स्टेडियम। यह स्टेडियम पानी पर तैरता हुआ होगा और इसका डिजाइन कमल के फूल जैसा है। इसकी क्षमता 30,000 लोगों की है। सोचो, पानी पर इतना बड़ा स्टेडियम। कमल का डिजाइन इसलिए चुना गया क्योंकि यह शांति, शुद्धता और सुंदरता का प्रतीक है। दुनिया में तैरते स्टेडियम की लोकप्रियता बेआंच रही है। सिंगापुर का मरीना बे स्टेडियम इसका उदाहरण है, लेकिन चीन इसे और बड़ा और बेहतर बनाना चाहता है। अभी इसकी शुरुआत और लागत का खुलासा नहीं हुआ, पर एक्सपर्ट्स कहते हैं कि यह दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे महंगा फ्लोटिंग स्टेडियम होगा। खेल और खूबसूरती का ऐसा संगम आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। यह प्रोजेक्ट चीन की क्रिएटिविटी का कमाल है। अब आसमान की ऊंचाइयों को छूते हैं बेहांग ब्रिज। यह दुनिया का सबसे ऊंचा पुल है, जो 565 मीटर की ऊंचाई पर खड़ा है। यह शंघाई कुनमिंग एक्सप्रेसवे का हिस्सा है और गुइजू प्रांत में ग्वानलिंग और चिंगलोंग काउंटियों को जोड़ता है।
इसका निर्माण 2013 में शुरू हुआ और 3 साल में 2016 तक तैयार हो गया। ये निलंबन पुल इतना ऊंचा है कि यहां से गुजरते वक्त आप बादलों के ऊपर चलते हुए महसूस करते हैं। पहले इस दूरी को पार करने में 5 घंटे लगते थे, अब सिर्फ 1 घंटा। लागत $150 मिलियन यानी करीब 1200 करोड़ रुपए। ये पुल सिर्फ कनेक्टिविटी नहीं देता, बल्कि आसपास के पहाड़ों और नदियों का शानदार नजारा भी देता है। ये इंजीनियरिंग का एक ऐसा चमत्कार है जो देखने वालों को हैरान कर देता है। अब बात करते हैं एक और हाई स्पीड मास्टरपीस की, ग्वांगझू शेंजेन हांगकांग रेलवे। ये 142 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन है, जहां ट्रेनें 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती हैं। ये ग्वांगझू और शेंजेन को हांगकांग से जोड़ती है। 2011 में शुरू हुआ ये प्रोजेक्ट कई चुनौतियों से गुजरा। हांगकांग में इसका विरोध हुआ क्योंकि लोग इसे चीन के साथ ज्यादा कनेक्शन का खतरा मानते थे। लेकिन हांगकांग सरकार ने $8.5 बिलियन यानी 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर इसे पूरा किया। इसका बड़ा हिस्सा भूमिगत सुरंगों से बना है, खासकर हांगकांग में। आज ये हर दिन 69,000 लोगों को ढोता है। ये रेलवे सिर्फ तेजी नहीं, बल्कि क्षेत्रीय एकता का भी प्रतीक है। दोस्तों, ये 6 प्रोजेक्ट्स सिर्फ ढांचे नहीं हैं, ये चीन की ताकत, उसकी सोच और उसकी मेहनत का सबूत है। हाई स्पीड रेल से लेकर समुद्री जहाज तक, आर्थिक पार्क से लेकर आसमान छूते पुल तक, चीन हर चीज में कमाल कर रहा है। तो कैसा लगा आपको ये सफर? अगर मजा आया तो लाइक ठोक दो, चैनल सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को शेयर करो। अगली बार फिर मिलते हैं एक नए धमाके के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।